ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आज सबको नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो आपके पास विचार लेके आया हूँ, ये हम कई लोग अपना प्रत्यक्ष देखते हैं। आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि हमारे सनातन समाज में पंडितों, ब्राह्मण का और पुरोहितों का बहुत अपमान किया जाता है। शायद आपने भी नोटिस किया हो। हम शादी ब्याह में भी जाते हैं, पंडितों को लोग मजाक उड़ाते हैं, जैसे तमाशा बनाने का काम होता है वो करते हैं। मैंने अपने यहाँ कई शादियों में ऐसे देखा। एक सबसे पहली बात एक है कि हम लोग एक ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष, जो हमारे सनातन धर्म की एक नींव है, अगर जहाँ पे हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के देखा जाए तो सबसे करीबी पंडित, ब्राह्मण और पुरोहित, जिनका सारा जीवन काल ही या तो मंदिरों में उनकी सेवा करते बीतता है या पूजा पाठ करते बीतता है। आजकल के ज़माने में बहुत से पंडितों को, मैं ब्राह्मणों को देखा है कि जो कोई भी बेचारे काम कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं है, जब से जग बना तब से ऐसे चल रहा है। हम सनातन समाज के लोग, हम दोषारोपण तो बहुत करते हैं कि भाई पंडित लालची है, पूजा कराता है, लूट लिया, ये कर लिया। आप ये सोचो, मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है जो शादियों ब्याहों में भी पंडित से लड़ पड़ते हैं, उसको उसको दोष बताने लगते हैं कि मंत्र सही नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पूजा करानी नहीं आती। तो दोस्तों, आप खुद क्यों नहीं कर लेते यार? आपको कोई पैदा हुआ तो उसके नामकरण के लिए पंडित भी चाहिए। किसी का स्वर्गवास हो गया, उसके लिए पंडित चाहिए, पूजा करानी, हवन कराना, सब कुछ, कथा पढ़नी है तो पंडित चाहिए। हर जगह पे हर तरह आपको आवश्यकता है। फिर वो आप लोग दोष क्यों निकालते हो उनमें? हर पंडित ज्ञानी है कि नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ज्ञान प्राप्त करने पे डिपेंड करता है। हम आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं समझ सकता हूँ बहुत से पंडित ऐसे हैं कि जो अज्ञानतावश ऐसे कार्य करने लग गए हैं कि जो उनके मुताबिक नहीं है। फिर भी दोस्तों, ईश्वर ने कुछ सोच के ही उनको ऐसा बनाया। अब मैं सुदामा और श्री कृष्ण की भी बात करना चाहूँगा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, श्री कृष्ण ग्वाले थे, फिर भी उनकी मित्रता थी। ब्राह्मण उस टाइम पे भी गरीबी में जीवन व्यतीत करता था। आप शायद समझे या ना समझे, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ पड़ती हैं। आज मुझे इस चीज़ का तकलीफ होती है, हम जो पैसा खर्चने लायक इंसान होते हैं, जिसे मैं उन्हें कह रहा हूँ जो धनवान हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। एक तरफ आप सारा दिन सनातन को कोसते हो। आपको ईश्वर ने जन्म सनातन धर्म में दिया है। अगर आपको अंग्रेज बनाना तो क्रिश्चियन बना के भेज देता या फिर मुस्लिम बना देते आपको। तो ईश्वर ने आपको हिंदू सनातनी बना के भेजा, और आप अपने ही धर्म अवलंबों लोगों पर, धार्मिक लोगों पर टिक्का टिप्पणी करते, जिन्हें ईश्वर ने पैदा उसी हिसाब से किया। आपको भी सोच के देखो, आपने कभी किसी इनकम टैक्स की रेड के अंदर
किसी पंडित ब्राह्मण के घर पे रेड पर से देखा? मैंने तो नहीं देखा आज तक। आज मेरी 63 साल का 62 का 63 का हो गया मैंने आज तक कभी किसी पेपर अखबार न्यूज़ में ये नहीं सुना कि वो पंडित पूजा कराता है उसके घर में करोड़ों रुपए निकले। एक नहीं मिला गया। जो इंसान अगर अपना जीवन काल पंडिताई में दे रहा है, वेदों मंत्रों का पाठ कर रहा है, मैं इनमें वो पंडित नहीं लेके आ रहा दोस्तों कि जो पंडित कथा वाचे के मंत्र पढ़ने के लिए भी कापियाँ लेके बैठते हैं, मंत्रों की बुकें लेके बैठते। बहुत से ज्ञानी पंडित बैठे हैं दोस्तों। मैं ऐसे लोगों को जो हमारे सनातन समाज के यजमान होते हैं, यजमान वो होते हैं जो पूजा करवाते हैं। पूजा करने वाला तो पुरोहित है, पंडित है, हम उनको बुलाते हैं और फिर पैसे देने के टाइम पे उसको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, यार लूट लिया, ये कर लिया। आप पहले क्यों नहीं उससे बात कर लेते? अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं भी वक्त की मार का मारा हुआ था एक टाइम, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। मेरी मदर की डेथ हो गई, तभी बम्बई था मैं। तो बॉम्बे से मैं नासिक अस्थियां विसर्जित करने गया और ऊपर वाले की करनी, उस टाइम हालात भी इतने ख़राब थे कि शायद मैं हरिद्वार जाने के भी खर्चा नहीं कर सकता। तो उधर पहुंचा, नासिक पहुंचा तो पंडित से मेरी बात हुई। देखो दोस्तों, एक चीज़ है, आप अगर ज़िंदगी में स्पष्टता और सत्यता लाएंगे, आपको कभी भी किसी से भी द्वेष का मुख नहीं देखना पड़ता। पंडित के पास मैं गया, उससे मैं साक्षात बोला, भैया देख, मुझे अपनी माता जी की अस्थियों का विसर्जन पिंडदान करना है, क्योंकि अस्थियां विसर्जित करने के लिए हम मंत्र नहीं जानते, हमें ज्ञान नहीं है, वो उन्हीं का काम है। शादी ब्याह जन्मकरण ये सब वो वही कर सकते हैं, उनके बिना हमारी गति नहीं है। आज आप शायद जानते नहीं हो दोस्तों, अगर हमारी अस्थियों का एक हड्डी का एक कंटा भी रह जाए, बच जाए धरती के ऊपर, तो हमारी आत्मा भटकती, जब तक वो हड्डी घुल नहीं जाती, पानी में खत्म नहीं हो जाती। इंसान की आत्मा उसके आजू बाजू घूमती रहती, मुक्ति नहीं मिलती। मेरी बात को याद रखना। आप ये मत सोचो कि आप पंडितों पे एहसान करते हो, आप पुरोहितों पे एहसान कर रहे हो। वो परिवार लेके बैठे हैं, वो भी परिवार जीवन चलाते हैं अपना। यार कहाँ जाएंगे? कभी आपने सोचा है? तो मैं बात अधूरी ना छोड़ के मैं पहले अपने वाक्य बता रहा था, वो आपको बता दूँ। पंडित ने मुझसे 21 रुपये मांगा दोस्तों, और सत्य बात ये कि मेरी जेब में 500-700 रुपया था, 1000 रुपया मेरी जेब में था। मैं उसको क्लियर बताया पंडित जी को, पंडित जी ये पोजीशन है, मेरे साथ मेरा भांजा है, हमने बम्बई वापस जाना है, 150 रुपये की टिकट है, मैं आपको सिर्फ 500 रुपये दे सकता हूँ, अगर आप कर दें तो मेहरबानी। तो मैं ऐसी परिस्थिति करके जाऊँ, मेरे पे है ही नहीं, मैं क्या करूँ? तो आप बिलीव करेंगे, अगर आपको सत्य लगे तो पंडित ने पूरी श्रद्धा से पूजा कराई। अब मैं उस इंसान को भूला नहीं आता था, उसने पूजा कराई और मेरी माता जी की अस्थियाँ पूरी विसर्जित की, सब कुछ किया। मैंने उसको 500 रुपये निकाल कर उसको दे दिया। बोला देख, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती ये है कि मेरे पास इस समय पे धन की बहुत कमी है। और दोस्तों, आप बिलीव करें ना करें, मुझे इस चीज़ का किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊँ, मैं पूजा करा के नासिक से ST बस में बैठा हूँ मुंबई आने के लिए वापस। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं कैब में गया था या टैक्सी में गया था, ST बस में गया था, क्योंकि हालत ख़राब थी।
वापस आते आते मेरी आँख लग गई गाड़ी के बस के अंदर ही। और मैं देख के रहा हूँ मेरी माता जी पवन रूप में ऊपर जा रही है। ये आप बाकायदा मैं अपने सत्यता बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मानो ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लोगों को इसीलिए समझाना चाहता हूँ, इसीलिए ये बातें बताता हूँ कि आप अपने आप के अंदर की सत्यता को पहचानो। ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी है। आप किसी पंडित ब्राह्मण पुरोहितों का अपमान मत करो, तो सत्यता बताओ। अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक पंडितों को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर मेरी ये वीडियो कोई पंडित ब्राह्मण पुरोहित देख रहा है, आप सभी यजमानों को एक तराजू में मत तोलो। कोई किस मजबूरी में जीवन यापन कर रहा है आपको नहीं पता लगता। आप कई बार कहते हैं ना कि पैकिंग अलग होती है, अंदर सामान क्या पड़ा किसी को नहीं पता होता। ऐसा इंसान भी है। इंसान सफ़ेद पोश इंसान जो सत्यता ईमानदारी से ज़िंदगी जी रहा है, उसकी कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वो 10 रुपये नहीं खर्च पाता। सत्यता को पहचानो। आप इस मामले में मैं आप भी बताता हूँ, आज टच में घर में सब कुछ है, हर कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे घर पे अब भी आज भी पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, हवन वगैरह कराएंगे। उनकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। लड़के, यंग लड़के आजकल के जनरेशन के, मेरे साथ 28, 30, 35 साल तक होंगे, घर पे पूजा कराते हैं। उसको हम क्लियर बोलते हैं भाई सामग्री आप ले आना। सामग्री लाते, जितने पैसे सामग्री रखे वो अब बिलीव करेंगे, वो पूजा करा के उठ के चले जाते हैं। कहते हैं अंकल जो आपकी श्रद्धा हो आप मेरे अकाउंट में व्हाट्सएप करो, क्योंकि आजकल कैश किसी के पास नहीं होता। मैं उसको क्लियर बोलता कैश नहीं, तेरे इतने पैसे हुए। कहता अंकल जो आप लोग ने डालना हो डाल देना, मैंने पूजा करा दी है, पूरी श्रद्धा से करा दी है, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको समर्थ लगे वो दे देना। आप ईमानदारी से मानोगे, मुझे आज की इस जनरेशन के पंडितों में ये चीज़ की खूबी बहुत अच्छी लगती है उनमें। पहले मैं मानता हूँ कुछ पंडित लालची होते हैं, क्योंकि हम भी इंसान भी लालची है यार, कही हुए में हम भी लालचा करते थे। कई लोग लालची होते थे, किसी के पैसे उठा के जेब में डाले पता नहीं लगता किसी को। चोर नहीं है हमारे में भी, भाई भाई की चोरी कर लेता है, भाई बहन की चोरी कर, क्या नई दुनिया में चलता दोस्तों। तो वो बेचारे पंडितों पुरोहितों का क्या दोष, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप देखो कई हमारे पंजाबी, हमारे, मैं अब किसी और को क्या बोलूँ, हमारे ये पंजाबी ग्रुप जो है, कई अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि वो सारे, मैं क्या बताऊँ उनको मुझसे कैसे वर्ड निकलते हैं। क्यों पंडितों को ब्राह्मण को घर पे पूजा कराने बुला तो लेते हैं, बाद में उनको कोसेंगे भी। शादियों में भी मैंने उनको देखा। एक उनकी मानसिकता ऐसी है कि खुद को बहुत समझदार समझते हैं, खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। मैं बोला माना तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत समझदार हो, लेकिन पंडितों जितना ज्ञान तुम्हारे पास, तुम खुद क्यों नहीं शादी ब्याह करा लेते? क्यों पंडितों के पीछे भागते हो? अगर किसी की पति मरा, पत्नी मरी है, बच्चे गए बुला रहे, तुम्हारे सारे कार्य तुम पंडितों से कराते हो, और उसके बाद तुम उसी को दोष देते हो। आपको गरुड़ पुराण रखाना है, सत्यनारायण की पूजा करानी है, 100 तरह की पूजा करानी है। आपको कोई अगर तकलीफ आ गई है तो आप पंडितों के पास भागते हो, भैया मेरे जन्मपत्री लेके, और तुम करते हो क्यों? फिर मत जाओ, किसी पंडित ने आके तुम्हारे घर पे बोला कि मेरे पास आओ। आप हर चीज में उनको दोष देने, उनके कसूरवार ठहराने से अच्छा आप अपनी मानसिकता में सुधार लाओ। आप ये मत सोचो केवल आप ही का काम है कि आप कमा के खाओ, तो वो उनके लिए काम यही है। उन्होंने इसी से कमाई से अपने परिवार को पालना है। मैं भी आपको एक वर्ड क्या बोला कि कभी किसी ने ये देखा है, आज से नहीं हजारों साल से, आज कृष्ण जी को गए कितने साल, 6,000, 5,000, 6,000 साल हो गए, वो लोग बोलते हैं जैसे। तो किसी उस टाइम पे भी सुदामा था,
आज भी बहुत से सुदामा है। इस काम में कोई आज तक करोड़पति नहीं बना पंडित पुजारी की पूजा में। हाँ, वो ज्योतिष चारे कई बने लाड़की था वो सब है, वो आप अपनी फटी को जाते हो उसके पास। और आप इतना नहीं कभी जिंदगी में सोचते। लोग कईयों को मैं देखा, मेरे पहचान वाले कई लोगों को देखा है कि पूजा पाठ की तांत्रिक क्रिया कराने के लिए, नफा कमाने के लिए, भाई मैं वो पैसा कमाने के लिए तांत्रिकों के पास जाना, किसी का बुरा करना तांत्रिकों के पास जाना। अभी आप अक्कल के दुश्मन हो, ये तो सोचो। अगर उनके पास ये विद्या है तो पहले खुद के लिए धन अर्जित करेंगे, आपके लिए करेंगे? कभी सोचे इस चीज को? वो तांत्रिक पहले खुद के लिए कमाई करेगा कि आपके लिए करेगा? अगर उसके अंदर ये विद्या है पूरी तरह कि आपको धनवान बना सकता है वो, तो मुझे बताओ आपको पहले बनाएगा कि खुद को बनाएगा? थोड़ी ये बुद्धि इसके अंदर ईश्वर ने दी है तो उसको उपयोग करो। दूसरे का तुम बुरा करने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हो। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये तांत्रिक आपके साथ क्या करेगा? मेरे पास दोस्तों एक किस्सा है, मैं सुना सकता हूँ आपको। एक हमारा प्रिय बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, प्रिय। उसको ये आदत पड़ गई थी तांत्रिकों के पास जाके। पैसा अच्छा था, काम करता था, लेकिन कहाँ से उसको आदत पड़ गई तांत्रिकों की। और तांत्रिक की पूजा करवा के धन कमाने की और अधिक धन कमाने की इच्छा में लग गया। जिस तांत्रिक से करा था तो तांत्रिक पूरा हो गया, ईश्वर के पास चला गया। अब उसको जैसे तांत्रिक से पूजा कराई थी उसको कुछ हो गया, अगर नफा उस टाइम पर कुछ मिल गया हो, उसका विश्वास बैठ गया। उसके बाद वो उसकी मृत्यु के बाद दूसरे तांत्रिक के पास जाने लग गया। उससे उसको पूजा करा के उसको फल नहीं मिला, उसने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों आप बिलीव करोगे उस तांत्रिक कितना जुगाड़ू था या बदमाश था? मैं नहीं जानता। मैं जिसको जानते हैं मैं आम आई क्यों बोलना चाहिए। उसने उसको मैसेज लिखने लग गया, इतना पैसा भेज दे नहीं तो तेरी मृत्यु के लिए मैं भेज रहा हूँ, तेरे को मार देगा वो तांत्रिक क्रिया के द्वारा। और उसके घर में पार्सल आ गया दोस्तों उसकी तरफ से। अगर वो पार्सल उसने वापस भेज दिया, अगर खोल लेता तो क्या होता? और उसका अहित देखो दोस्तों, उसको इसी टेंशन के अंदर हार्ट अटैक हो, बंदा मर गया। 6-8 महीने को उसको पूरा हो गया। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप नाजायज कार्य करने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं। आप ये सोच के चलो आप दूसरे का बुरा कर रहे हैं, कल को ये आप पे रिटर्न आ सकता है, वापस आप पे ही आएगा। जिसके लिए आप बुरा करने जाए, कल को वो आप पे बुरा करते हो तो आप क्या करोगे? क्या जो पैसा आप खर्चोगे उसको खर्चने नहीं आता दूसरे को? मैं इसीलिए तो हम लोग साधारण मानव जीवन है, मानव जीवन की तरह जियो। ये सब तांत्रिक षड्यंत्र ये सब करने वालों को, लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। तुम दूसरे का बुरा करने जाओगे, तुम्हारे साथ खुद के साथ हो सकता है। मेरी बात याद रखना। मैं दोस्तों सिर्फ अपने सनातन समाज को जागृत करना चाहता हूँ। एक ये पंडितों पुरोहितों के लिए कभी अपमानजनक शब्द ना यूज़ करें, उनकी इज्जत करें, उनको सम्मानित करें। और हो सके तो अगर आप समर्थवान हैं तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा दे। हर पंडित चोर नहीं होता, हर पंडित ऐसा नहीं होता। बहुत ईमानदार पंडित मैंने देखे हैं जो जीवन यापन करना भी बेचारों के लिए मुश्किल हो जाता, तभी वो कभी कभी वॉचमैन बन जाता, कभी कुछ करता ना हो। सो दोस्तों मैं इधर ही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बातें करने बैठूंगा तो मेरे पास बातों का अंत नहीं है, क्योंकि जो मेरे दिल को दुख करता है मैं तभी आपके सामने बोलता हूँ।
दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विचार लेके आपके पास आऊँगा दोस्तों।